सर। चलो अब शुरू करने जा रहे बेटा हम लोग एम। अब एम में सबसे पहले चलिए, तो एम में आप लोग कुछ नाम बताओ तो देखे जरा, आप लोगों को नाम पर याद है, बोलो एम से कुछ नाम बोलो। देखो तो ये रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं बेटा? ये रिएक्शन पढ़े हैं आप लोग? नो सर। पढ़े बेटा, पढ़े। देखो बस फर्क क्या सुन लो यहाँ पर, अगर किसी एल्काइल साइनाइड को रिडक्शन करेंगे, बोल क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सर एमीन, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी ये पढ़े थे। और अगर मान लो किसी एरोमेटिक कंडीशन पे ले जाते हैं, एराइल साइनाइड, तो बोल बेटा एराइल साइनाइड का रिडक्शन क्या देगा? सेम देगा। अब आपको ऑलरेडी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा चुके हैं ना बेटा? आप लोग बोलो। हाँ सर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, वहां से आप लोग बताओ कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बोलो। जवाब दे। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं साइनाइड को प्राइमरी अमाइन के रिडक्शन में? सर रेड फास्फोरस और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हम लोग पढ़े थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन के साथ मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और साथ में हम लोग पढ़े थे कि सोडियम के साथ इथेनॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, याद है ये चीज? हाँ सर। बेटा अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम और इथेनॉल होगा, तब इस रिएक्शन का नाम मेंडियस रिएक्शन होगा। ठीक है, पढ़ा हुआ चीज है, बस फर्क याद रखना। मेंडियस रिएक्शन तब बोलेंगे जब आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सोडियम इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अदरवाइज बाकी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा, लेकिन उसका नाम फिर मेंडियस रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, बोलो एम से और कोई नाम? एम से और कोई नाम आ रहा है बेटा आप लोगों के दिमाग में? एमपीवी। हाँ, एमपीवी रिडक्शन। तो हम लोग अगला जो रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा वो है मेरेविन पॉन्डोर्फ बर्ली एलीवाई। ये एलीवाई है रिडक्शन। इन शॉर्ट इसको हम लोग कहते हैं एमपीवी रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है इस मामले में बताओ तो? एमपीवी रिडक्शन में क्या होता है, बोल बेटा। सर कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस है। एमपीवी रिडक्शन में क्या होता है बोलो? ये देखो, एमपीवी रिडक्शन में आपके पास कीटोन होगा, कीटोन के साथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, बताओ तो बेटा इस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है? CH3 CHO3Al। नाम बोल इस रिड्यूसिंग। एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। बोलो। एल्युमिनियम और एल्कोक्साइड। हाँ, इसका नाम है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। दिस इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब इसका रिएक्शन का लॉजिक सुन के रख बेटा, एकदम सिंपल सा है। और बताओ तो एमपीवी रिडक्शन का से मिलता जुलता एक और इसका उल्टा रिएक्शन है, कौन है वो? कौन है वो रिएक्शन का नाम बोल। चलो यहाँ देखो, आपको करना ये है बेटा एमपीवी रिडक्शन में कि आपका जो कीटो पार्ट और प्राइमरी अल्कोहल पार्ट है बेटा वो एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आप रिडक्शन करें तो देखो यहाँ पर जो कीटोन ली थे वो रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और जो आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था वो खुद को ऑक्सीडाइज करके एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका आंसर है। अब इस रिएक्शन का यूटिलिटी सुन लो। इस रिएक्शन का यूटिलिटी बेटा ये है कि अगर आपके सामने कोई एक ऐसा सिचुएशन आता है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन है, से दिस
और आपसे कहा जा रहा है कि इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करो। तो चलो तो बताओ तो कौन कौन सा पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बोलो जवाब दो। इस कन्वर्शन की आप क्या क्या पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा? चलो 4 ऑप्शन बना देते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आप इस्तेमाल कर सकते हैं BH3 के साथ THF। आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा हाइड्रोजन के साथ मेटल। और एक और ऑप्शन ई डाल देते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। बोलिए 5 ऑप्शन में से चूज कर किस कन्वर्शन की आप किस कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर दे बेटा लोग। सर ऑल। B ऐसे and option E. देखो क्या B and E. आप कन्वर्शन को देखो, बोलो कन्वर्शन क्या बता रहा है कि विदाउट अफेक्टिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करना है, यही है ना डिमांड? हाँ Yes, sir. तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस कर पाएगा? No, sir. नहीं कर Yes. पाएगा। तो मतलब ये हमारा काम का चीज है, ठीक है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 2 डिग्री है, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर पाएगा। बोल सोडियम बोरोन हाइड्राइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इफेक्ट कर पाएगा? No. No, No, sir. sir. ये हमारा आंसर यस है। BH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इफेक्ट करेगा? Yes, sir. Yes, 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 sir. इसका ये आंसर नहीं होगा हमारा। हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इफेक्ट करेगा? yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. नहीं होगा। बेटा और ये भी हमारा आंसर होगा। ये हो गए। ये भी आंसर होगा। यस सर। ठीक है? तो ये था बेटा एमपीवी रिडक्शन। और एमपीवी रिडक्शन का ठीक उल्टा जो होगा वो क्या होगा, बोलो? So opinion oxidation. क्या होगा? So opinion oxidation. ओपिनियर ऑक्सीडेशन। तो चलो देखो ओपिनियर ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ये देख ओपिनियर ऑक्सीडेशन में बेटा आपके पास होगा 2 डिग्री अल्कोहल और एसीटोन। और यहां पर आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो होगा बेटा आपका CH3O3CO3Al। इसका नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम टर आइसो नहीं है बेटा, ये टर ब्यूटॉक्साइड है। एल्यूमिनियम टर ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। और इसमें भी बेटा वही पार्ट होगा। ये जो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके पास कीटोन में जो एसीटोन है वो रिड्यूस होकर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में ऑक्सीडाइज। और अगर आप देखोगे तो कंपेयर करके देखो बेटा यहाँ पर कि ओपिनियर ऑक्सीडेशन का जो रिएक्टेंट साइड है, ओपिनियर ऑक्सीडेशन का जो रिएक्टेंट साइड है चेक करो एमपीवी में कहाँ है वो? रिजल्टेंट साइड है। और यहाँ पर देखो तो रिएक्टेंट साइड में कौन है एमपीवी में? कीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यही है ना आपका? Yes, sir. कीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ देख बेटा प्रोडक्ट। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक इसका उल्टा होता है। एंड अगेन इसका भी खेला बेटा वैसे ही कुछ मामला है। सोचो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको इस कंपाउंड इसमें कन्वर्ट करना, ऑप्शन दे रहे बताना क्या इसमें हम लोग K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम बोल यूज कर सकते हैं इस कन्वर्शन के लिए, या फिर बेटा हम लोग KMnO4 एसिडिक मीडियम के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी में ले लो PCC यूज कर सकते हैं, नंबर ई में ले लो PDC यूज कर सकते हैं, नंबर एफ में ले लो ओपिनियर ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हैं। बोल बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? So DEF. DEF है ना? हम लोग जानते हैं PCC PDC ये भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इफेक्ट नहीं करता है ना? ठीक है।
क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात करते रह बेटा, बात करते रह, चुप मत बैठ, वन साइड बोलते ना, बोलो बात। यस सर, क्लियर। हाँ सर। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, एम में 2 रिएक्शन पढ़े, क्या क्या पढ़े हम लोग? मेंडियस रिएक्शन और मेरेबिन-पंडोर्फ वर्ली रिएक्शन। एम के बाद ओ शुरू किए, ओ में ऑपिनियर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद ओ चल रहा अब हमारा, कंटिन्यू हम लोग कर रहे बेटा ओ। देखो तो आप में से कोई ये रिएक्शन पढ़ा है? ऑक्सो प्रोसेस। ये देख, अगर आपको याद होगा बेटा, कॉच प्रोसेस, कोई बताएगा कॉच प्रोसेस में, आप में से कोई बताएगा कॉच प्रोसेस में हम लोग एल्कीन के साथ क्या लिए थे बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड ना कार्बन डाइऑक्साइड? मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। ठीक है ना? और क्या लिए थे? पानी लिए थे या हाइड्रोजन लिए थे? बोल। पानी। पानी लिए थे। बस फर्क याद रखना, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर जो बेटा आपका कंपाउंड होगा रिएजेंट के तौर पे यूज, वो होता है टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। अब इस रिएक्शन का लॉजिक बड़ा सिंपल है बेटा, जिस तरीके से हम लोग कॉच रिएक्शन में बात की थी। देख, एक हाइड्रोजन इसको दे दे तो फिर क्या बन जाएगा? CH3। उसके बाद क्या आएगा? CH2, और जो बचा उसको लिखो। देखो तो ये समझ में आया क्या हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में उतना ज्यादा डिटेल नहीं है बेटा, इसलिए इसका मैकेनिज्म जानने का जरूरत नहीं। सिंपल याद रखना, एल्कीन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एक कार्बन का यहाँ एक्सपेंशन होगा ऑक्सो प्रोसेस में। चलिए, ओ के बाद बोल बेटा, ओ कंप्लीट है। वैसे ओ में एक और रिएक्शन है, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन। ऑक्सीमार्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन सर, और ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हम लोग कर चुके हैं। हाँ, एमडीएम हो चुका हमारा, तो ये सब ऑलरेडी डन है। ऑलरेडी नाम याद आ रहा है बेटा आप लोगों को? ओ में और कोई नाम याद आ रहा है बेटा आप लोगों को? कोई बात। नो सर। ओ में अब ओ खत्म है बेटा, अब हम लोग शुरू करेंगे पी से, पर्किंग रिएक्शन। पर्किंग रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस रिएक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का क्राइटेरिया ये याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड प्रेजेंट होना चाहिए, ये कंडीशन कंपल्सरी। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन का होता क्या है, मैकेनिज्म का अगर बात करेंगे बेटा, इसका मैकेनिज्म एज सेम एज अल्डोल कंडेंसेशन है, इसलिए मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, आप लोग खुद देख लेना, लॉजिक बता रहे सुनो। बेंजल्डिहाइड, और इसमें हम लोग लेते हैं क्या कंपाउंड, देखना, बताओ तो क्या कंपाउंड लिए, बताना। कौन है ये? सर एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनाइड। बताओ क्या एसिटिक एनहाइड्राइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? है सर। अच्छा। यस सर। हाँ, एक्शन देगा। अच्छा। और याद रखना, जिस एसिड का हम लोग एनहाइड्राइड यूज करेंगे, उसी एसिड का सॉल्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक है, उसी एसिड के सॉल्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब प्रोडक्ट बनाने का लॉजिक सुन ध्यान से, देख क्या करना बेटा आप लोगों को। यहाँ पर क्या करना कि कार्बोनिल ऑक्सीजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दे। याद है, ऐसी भी अल्डोल कंडेंसेशन में भी हम लोग पढ़े थे। हाँ हाँ, निकाल दो, लेकिन बस ये याद रखना कि ये निकालने के बाद जो पानी आपके पास बचेगा बेटा, वो पानी को यहाँ बैठा दो। तो फाइनल आंसर चेक करो, फाइनल आंसर चेक करो बेटा। CH डबल बॉन्ड CH COOH और बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। देख तो समझ में आ रहा बेटा आपको? यस सर। हाँ सर। वो जो प्रोडक्ट बना उस Yes, प्रोडक्ट का sir. नाम क्या है? सर सिनेमिक एसिड। यस सिनेमिक। प्रोडक्ट का नाम है बेटा सिनामिक एसिड। सो दिस इज योर सिनामिक एसिड। चलिए बेटा लोग, अब आप लोग एक काम करो, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे अभी आप लोगों को बनाने के। ठीक है, तो आप लोगों का काम है कि बेंजल्डिहाइड के साथ HCO O2O इन प्रेजेंस ऑफ HCON क्या प्रोडक्ट देगा? बेंजल्डिहाइड के साथ CH3
CH2CO whole 2O in presence of CH3 CH2CONA क्या प्रोडक्ट देगा। और आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, सैलिसाइलल्डिहाइड के साथ CH3CO whole 2O in presence of CH3CONA। ये 3 रिएक्शन बेटा कंप्लीट करो। तो पेन पेपर उठाओ, गलत सही जो भी होगा कंप्लीट करो, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। तो बोलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन सर, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। पहला वाला का नो रिएक्शन, फर्स्ट इज नो रिएक्शन। किसी को कोई डाउट क्यों नहीं होगा बेटा नो रिएक्शन। नो अल्फा हाइड्रोजन। Absence of alpha hydrogen. सेकंड वाले का आंसर लिख रहे, चेक कर। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल OH आया सेकंड का आंसर। हाँ सर। सबका आया बेटा। नहीं सर। अगर ये आया तो गलत आया, सही देखो, फिर से देखो। C6H5 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2C C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड CH3। बोलो किस हाइड्रोजन को बाहर निकालने का तरीका पड़े बेटा हम लोग। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो अल्फा ये हुआ ना। जो लोग ये लेकर आया बेटा, आप चेक करो, आप अल्फा नहीं आप बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए। नहीं ये नहीं आया है ना। यानी कि अब अगर करेक्ट आंसर बात करेंगे तो बोलो तो करेक्ट आंसर क्या होगा। और ऐसे ही गलती याद करो, आप में से कुछ लोग अल्डोल कंडेंसेशन में भी कर रहा था। तो बोलो क्या होगा। तो हमारा आंसर ये होगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल OH। हाँ सर, 2 मिथाइल सिनेमिक एसिड। क्लियर है देखो तो। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ सर। अब ये बताओ बेटा आखिरी वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। बनाया कुछ बोल। তো সিনামিক অ্যাসিডই হবে, শুধু অর্থ পজিশনে একটা OH হবে যেমন আছে। यस सर। चलो देखते हैं आखिरी वाले का क्या होगा। ये देख, सबसे पहले देख तो ऐसा कुछ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख, हाँ सर। ठीक है। लेकिन बेटा हाँ। आपका अल्टीमेट आंसर ये आएगा, फाइनल आंसर आपको ये दिखाना होगा। देखो ओ बोलो क्या हुआ यहाँ पर। वो वाटर निकल गया सर। क्या यहाँ पर एसिड और OH के बीच में एस्टेरिफिकेशन नहीं हुआ। बोलते एस्टेरिफिकेशन में क्या हाँ। एसिड का यस सर। OH इंट्रामोलिक्यूलर अल्कोहल का। और OH का H नंबरिंग sir. कर 1 2 3। देख 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे C डबल बॉन्ड है और चौथा पोजीशन पे ऑक्सीजन आ रहा है। चेक कर तो बेटा, समझ आया। স্যার हाँ, H sir. Yes, প্লাস sir. থাকতে হবে তো স্যার। तो जोर से बोल बेटा, जोर से बोल। স্যার H প্লাস একটা থাকতে হবে না। ওই তো ওই চেকটাই তো H প্লাস। আচ্ছা হ্যাঁ দেখো, অনেক সময় কি হয় পুরো কন্ডিশনটা দেওয়া থাকবে না, তোমাকে ওটা মানে একটা আন্দাজা লাগাতে হবে যে হ্যাঁ ফাদার এই রিঅ্যাকশনটা পসিবল আছে। নিচে কথাটা বলেছে ঠিক আছে যে স্যার এস্টেরিফিকেশন তো অ্যাসিডিক মিডিয়ামে তো H+ লেখা নেই। চলো যদি এইভাবে হয় তাহলে আমি ফাদার H হয়তো এখানে 1 এ এটা দিয়ে দেবো আর 2 তে H+ লিখে দেবো, H+ দিয়ে হিট করে দিলাম, সেটা হতে পারে। ओके ओके समझ में आया। यस सर। बेटा हम लोग P से पढ़ रहे थे, तो P का कौन सा रिएक्शन कंप्लीट किए, पार्किंग रिएक्शन। बोल P से और कोई नाम। ये देख P से एक और नाम
Pinacol, pinacolon. पायरोलाइसिस, Pyrolysis, polymerization, ठीक है ना, पायरोलाइसिस। वैसे पायरोलाइसिस का एक और नाम भी होता है बेटा, cracking, क्रैकिंग, ठीक है। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हीट करना और तोड़ देना। पायरो का मतलब बोल क्या होगा? पायरो का मतलब क्या होता है? बोल बेटा लोग, पायरो का मतलब क्या होता है? Heating. और Heating. pyro का मतलब heating, पायरो का मतलब हीट होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग। Break. Breaking down. Break. अब यहाँ पर देखो, देखा गया है कि इथेन को हीट करेंगे, नो एयर, याद रखना। अगर एयर आ गया तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। बोलो फिर क्या होगा? अगर हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में सेम रिएक्शन, combustion, तब उसका नाम होगा Combustion. कंबशन, है ना। और एब्सेंस ऑफ एयर में करेंगे तो बेटा नाम होगा क्रैकिंग या पायरोलाइसिस। और याद रखना, एल्केन का पायरोलाइसिस करने पर एल्कीन मिलता है बेटा, लोअर एल्केन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस में मिक्सचर। hydrogen, जैसे कि ब्यूटेन का C4H10 का जब पायरोलाइसिस किया गया तो बेटा बहुत कुछ पाया गया है। पायरोलाइसिस में ब्यूटीन पाया गया C4H8, प्रोपीन पाया गया है C3H6, इथिन पाया गया C2H4, इथेन पाया गया C2H6, प्रोपेन पाया जाएगा C3H8, हाइड्रोजन गैस पाया जाएगा। मतलब मिक्सचर्स होता है बेटा, वेरियस मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया आपका पी से पायरोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, polymerization, नेक्स्ट जो पी से बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पढ़ा हुआ है, आप लोगों को नाम देकर खाली छोड़ दे रहे बेटा, एंड दैट इज पॉपऑफ्स रूल। पढ़ चुके हैं ना बेटा हम लोग? pop-off, हाँ, sir. हाँ sir, pop-off rule, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले ये देखो, बताओ तो ये मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है? secondary alcohol, है ना। हाँ, yes, और ये मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है? सर ये भी 2 degree So alcohol, ये भी secondary alcohol. एक हाइड्रोजन मिस हो जा रहा है, अरे सर, एक हाइड्रोजन। मेरा मिस्टेक है बेटा, गलत लिख दिया, एक मिनट रुको। बोल बेटा कौन सा मॉलिक्यूल है, आप बताओ। कीटोन। है ना। कीटोन, और यहाँ पर देखो हाँ, क्या लिया गया, यहाँ पर लिया गया एमलगमेटेड मैग्नीशियम। एमलगमेटेड मैग्नीशियम देने पे देखो क्या होता है, सबसे पहले आर 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 ओ ओ एम जी। देखो तो समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप पे बेटा इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, पानी डाला जाता है H2O। अब पानी डालने का तरीका देख लो, आप कैसे पानी डालोगे। तो बेटा यहाँ से तोड़ दो, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, और यहाँ से तोड़ दो, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो बोल कौन बाहर गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर गया, हाँ, और जो बचा वो आपके पास ये बचा आर 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 OH OH। OH, बोलो यहाँ तक का मामला समझ में आ रहा है? हाँ सर ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना, पिनाकोल, इस कंपाउंड को पिनाकोल कहते हैं बेटा। तो अभी तक पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट शुरू नहीं किए। सबसे पहले आपको ये दिखाएं कि पिनाकोल बनता कैसे है। बोल यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है, पिनाकोल कैसे बनता है बेटा? Yes, sir. ठीक है? पिनाकोल, अब हाँ, आगे देखो, अगले स्टेप में देखो, पाया ऐसा गया बेटा कि जब पिनाकोल को, अगर आप पिनाकोल लेते हो CR ROH और इसको एसिडिक मीडियम में डाल दो, बेसिकली H2SO4 का इस्तेमाल होता है, तब प्रोडक्ट कुछ ऐसा पाया गया, OH C डबल बॉन्ड O R, और इसका नाम है पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। और ये कौन था? पिनाकोल। अरे
गए यार, हम भी क्या क्या लिख रहे हैं, सब उल्टा सीधा लिख रहे। रुक जाओ, यहाँ पर बोलो कौन होगा, कौन होगा? हाँ 63 हाँ सर। तो पिनाकोल जो है बेटा वो पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये कैसे होता है इसका मैकेनिज्म पे बात करेंगे। यहाँ देखो इसका मैकेनिज्म में कुछ जानने लायक बात है। सबसे पहले देखो आर, बोलो अल्कोहल है एसिडिक मीडियम, तो बोलो इंटरमीडिएट कौन बनने का चांस है? कार्बोकैटायन। 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 तो देखो हम कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहे, बताना सही बना कि नहीं। सी आर ओ एच प्लस। प्लस हाँ यस सर। बोलो ठीक है यहाँ तक? हाँ यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर शिफ्ट, अच्छा बोलो तो कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बना ये? So 3 degree. 3 डिग्री। मजेदार चीज देखना, 3 डिग्री होने के बावजूद भी बेटा यहाँ पर 1 to एल्काइल शिफ्ट होगा। और शिफ्टिंग में देखो क्या हो रहा, फॉलो करना, आर 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 प्लस ओ एच आर आर आर। देखो तो अल्काइल शिफ्ट समझ में आया? कार्बोकैटायन में जो रिएरेंजमेंट पढ़ते हैं तो उसका अल्काइल शिफ्ट समझ में आ रहा है बेटा? देख तो हाँ सर लेकिन 3 डिग्री से 2 डिग्री हो गया तो लेस डिग्री स्टेबल से हो जाएगा। 2 डिग्री हो गया। यस, यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा। यहाँ कौन एक्सप्लेन करेगा, बोल इसको, पढ़ा चुके आप लोगों को। कौन बेटा बोलेगा कि यहाँ 3 डिग्री से 2 डिग्री क्यों गया? ऑक्सीजन। अगर आप लोगों को याद होगा तो याद करो, आपको सर बेस आपको हम बताए थे बेटा कि अगर ऐसा कोई सिस्टम है जहां पर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस कार्बन पे ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ऐसा कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये रूल याद है बेटा आप लोगों को? हाँ ओ सर। हाँ 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 तो सर। अब आप लोग यहाँ पर देखो, बिल्कुल वैसी मामला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, अच्छा ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। उसके बाद आखिरी स्टेप में क्या होगा वो देखो। अब यहाँ से H प्लस का लॉस होगा, जो शुरू में H प्लस हम लोग दिए थे बेटा वो वापस मिलेगा। और यहाँ से जब H प्लस निकाल दोगे तब देखो तो आपका कोलोन तैयार हुआ, पीना कोलोन तैयार हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, तो याद रखना ये। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका पीना कोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलो पी से बेटा और कोई रिएक्शन? सर पॉलीमराइजेशन एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड। नहीं, पॉलीमराइजेशन वैसे नहीं आएगा इसमें। पॉलीमराइजेशन बेटा पूरा आपका एक चैप्टर है, वो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ये कोई नेम रिएक्शन में नहीं आएगा। पी से और कोई नाम बेटा किसी को बोलो, याद आ रहा है? देखो चलो आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, हम एक नाम लिख रहे, देखो तो ये नाम या ये रिएक्शन पहले कहीं आप लोग पढ़े हैं? बताना। प्रिलिस्टिक्स रिएक्शन पढ़े हैं बेटा? Yes. पढ़े हैं? देखो No, तो sir. याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। अगर आप वैसे इसको एक और वैसे इसका एक और नाम भी है बेटा, इपॉक्सीडेशन। और देखो याद आ जाए शायद आपको, COOH। ओ हाँ इपॉक्सीडेशन। Yes sir. यस याद सर आया ये बेटा? ये हम लोग हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ चुके थे, है ना? कि अगर एल्कीन पर एसिड देंगे वो इपॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, याद है? यस सर यस और सर। यहाँ पर एक सवाल और भी आपको हम बताए थे कि इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन इंसर्ट करता कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, तो बोल कौन था?
16 So 17 hydrogen is attached. হাইড্রোজেনের সঙ্গে যেটা আছে 18 আটরাওয়ালা। यही था ना? हाँ yes सर। Bilestridge sir. रिएक्शन, इसका नाम है बेटा Bilestridge रिएक्शन। ठीक है, तो ये P हुआ बेटा। P के बाद अब हम लोग बोलो, P के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? क्यू आएगा सर। कौन सा अल्फाबेट आएगा? आर राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, वैसे इसका बात हम लोग पहले भी बात किए थे। कब बात किए थे बताओ? जब हेलो पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे हम लोग? अगर फेनॉल को बेस और क्लोरोफॉर्म दे दिया जाए फॉलोड बाय एसिड, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या था? सैलिसाइलडिहाइड CHO और इसका एक पैरा आइसोमर। एक होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और एक होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यही था ना? हाँ सर। है। अब इसमें जो जानने की बात है बेटा, इंटरेस्टिंग जो इंपॉर्टेंट बात है, जिसपे आपका क्वेश्चन बनेगा, जिससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उस पे हम लोग बातचीत करते हैं। किन किन बातों का इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात बताओ, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन होगा? So dichlorocarbon. डाइक्लोरोकार्बीन। पहले पढ़ चुके थे। चलो इसका मैकेनिज्म पे बात करने जा रहा, फॉलो करना। हम लोग ये पढ़ चुके बेटा कि क्लोरोफॉर्म को अगर बेसिक मीडियम में दे दिया जाए तो वो डाइक्लोरोकार्बन तैयार करता है। अब अगला सवाल, डाइक्लोरोकार्बन बोल पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? So neutral. न्यूट्रल। यस, वेरी गुड, न्यूट्रल। अगला सवाल, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफिल या न्यूक्लियोफिल? So electrophile. याद रखिए, ये एक न्यूट्रल, न्यूक्लियोफिल। ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिल है। इलेक्ट्रोफिल। ठीक है, और बेटा ये भी बताओ OH कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? So orthopara. ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेटा आप जो रिएक्शन देख रहे हो, ये रिएक्शन कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो बोल इलेक्ट्रोफिल कहाँ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। यही है ना? तो चलो ऑर्थो का मैकेनिज्म देखते हैं, और सेम मैकेनिज्म पैरा पे भी होगा। लेकिन अगर आपसे बात करेंगे ऑर्थो पैरा, यहाँ मेजर कौन होगा? तो बेटा यहाँ पर आपका मेजर ऑर्थो होगा। ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब आओ यहाँ देखो, अब यहाँ देखो होता क्या मैकेनिज्म में। बेसिक मीडियम में फिनॉल नहीं रहता बेटा, फिनॉल क्या बन चुका होता है? फेनॉक्साइड आयन। याद करो, ऐसे ही बिल्कुल मिलता जुलता मैकेनिज्म बेटा आपको कोल्बेज स्मिथ रिएक्शन में भी पढ़ाए थे। बता सकते कोल्बेज स्मिथ रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या बना था? So salicylic acid. सैलिसिलिक एसिड। यहाँ सैलिसाइलडिहाइड बन रहा है। ठीक है, और वहां पे भी दो बना था, एक ऑर्थो और एक पैरा बना था। ये देखो, ये रहा डाइक्लोरोकार्बन। तो देखो सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ और ये अटैक किया इस पे, तो कुछ इस तरीके का मामला आएगा। डबल बॉन्ड हो, दिस Cl2 और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। क्लियर करो। क्लियर करो बेटा। माइनस चार्ज कार्बन पे कैसा है वो समझो। अभी तो वो डबल बॉन्ड किया ना, है ना? हाँ। लेकिन अगर आप देखोगे बेंजीन रिंग अपना एक पाई बॉन्ड उसको दिया, तो पाई बॉन्ड देने का मतलब उसको क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन दिया ना, इलेक्ट्रॉन दिया। कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। एंड में देख क्या होगा, ये बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो ये वापस ऊपर जाएगा, तो बोल कौन बाहर निकलेगा? H+, और ये H+ के लिए ये पोजीशन अटैक करने के लिए होगा। तो देखो तो क्या बनता है,
O माइनस CHCl2। बोलो यहाँ तक ठीक है? रिप्लाई देते जा बेटा लोग। तुम लोग चुप बैठा हुआ, अगर क्लास करने का मन नहीं, बोलो हम क्लास छुट्टी देंगे, या फिर क्लास में एक्टिव रहा। अरे इतने बड़े बैच में 2-3 बच्चा नहीं जो मेरे से बार बार हाँ ना सर ठीक है चल रहा, कुछ तो बोलते रहा बेटा। अब देखो अगले स्टेप में इसको हाइड्रोलाइसिस करना है, NaOH या KOH। तो बोलो क्या होगा? O माइनस CH के साथ 2 Cl, उसके जगह पर हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 OH आ जाएगा, है ना? और ये 2 H होगा क्या बेटा? अनस्टेबल होगा, पानी निकलेगा। पानी निकल निकलने के गया, बाद क्या बन रहा है? अल्डिहाइड बन रहा है। अल्डिहाइड बन गया। CHO। और अगर N में इसको H प्लस दे देंगे तो जो था वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर Yes, OH आएगा और यहाँ पर CHO आएगा। हाँ। राइमर टाइमर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इसको। बोलो यहाँ पर किसी को पूछना है, कोई दिक्कत, कोई सवाल? सर सेकेंड स्टेप में जो H प्लस निकला था वही आके क्या ये फोर्थ स्टेप में ऐड होता है? क्या चीज? जोर से बोल। वो सेकेंड स्टेप में जो H प्लस निकला था ना वो पोजीशन से, तो वही हाँ। आके क्या ऐड होता है? हाँ कौन सा? ये लास्ट वाला? हाँ लास्ट वाला H प्लस आता कहाँ है, ये नहीं बेटा, मेरा लास्ट सवाल। वाला की देखो, आपको हम लास्ट में H प्लस दी के, लास्ट में अलग से H प्लस इस्तेमाल करना। ये देखो। ओ अच्छा अच्छा, ओके सर ओके। अब NB पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सुन लो ध्यान से। यहाँ देखो बेटा, अगर आप फिनॉल पे NaOH देते हो और CHCl3 देते हो, NaOH देते हो और CCl4 देते हो, तो याद रखना इस मामले में आपका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो सैलिसाइलडिहाइड होगा, और इस मामले में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका सैलिसिलिक एसिड। एलिसाइलिक एसिड। लॉजिक यूज कर, लॉजिक यूज कर बोल। सेकंड वाले CCl4 में एक क्लोरीन बढ़ गया ना बेटा? Yes sir. मैकेनिज्म में आप तो सोच तो यहाँ पर फिर क्या तैयार होगा? बोल यहाँ पर क्या तैयार होगा? So CCl3। CCl3। Yes, 3 OH आएगा। हाँ Yes sir. 3 OH को बेटा पानी निकालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट। एसिड। अरे बात समझ में? Yes sir. ठीक है, ये था बेटा R से आपका राइमर टाइमर रिएक्शन। इसको ध्यान में रखना कि अगर आपका CCl का इस्तेमाल होगा तो सैलिसाइलिक प्रोडक्ट बनेगा। और अगला रिएक्शन पे बात करते हैं। और कौन सा रिएक्शन है ये? Reaction. और रोजेनमंड रिडक्शन का बेटा सिंपल सा बात जान के रखो, एकदम सिंपल सा बात, कि आपके पास COCl ग्रुप होगा, H2 पैलेडियम प्लस BaSO4। बोलो व्हाट इज पैलेडियम और BaSO4? Lindlar's catalyst। लिंडलर्स कैटलिस्ट, यस। और इसमें सिंपल सा बात याद रखना बेटा कि अगर कार्बोनिल क्लोराइड, सॉरी COCl एसिड क्लोराइड में अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट डालोगे तो वो आपको क्या कन्वर्ट करके देगा बेटा? एल्डिहाइड। ठीक है यहाँ तक? Yes sir. नेक्स्ट R से अगला रिएक्शन, रैशिक प्रोसेस। रैशिक प्रोसेस में कौन बताएगा क्या होता है? किसका रैशिक प्रोसेस बताओ तो? किसी का लैब प्रिपरेशन है, किसका लैब प्रिपरेशन है बताओगे? सर बेंजीन। क्लोरोबेंजीन। दिस इज द लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, याद रखना। लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन होता है क्या? From benzene. देखो बेंजीन लिया जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 बेंजीन, और इस 2 बेंजीन के साथ 2 HCl, ऑक्सीजन, और यहाँ जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है बेटा वो CuCl2। लगभग 500 केल्विन का रिएक्शन का टेम्परेचर होता है। अब रिएक्शन का पैटर्न देखो। बोलो अगर बेटा यहाँ पर क्लोरीन अंदर जाएगा तो बोल यहाँ से बाहर क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्लोरीन 2 बेंजीन, H+. कितना हाइड्रोजन बाहर आएगा?
2 हाइड्रोजन बाहर दो आए। हाइड्रोजन पहले से मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया बेटा? 4। 4 हाइड्रोजन, Start. 2 वाटर। मतलब यहाँ पे आपका दो बाई water। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 पानी बनेगा और आपका Yes, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट होगा 2 आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये प्रोसेस का नाम हो गया रैशिक प्रोसेस। और याद रखना रैशिक प्रोसेस कम्स अंडर व्हाट? बोलो। लेबोरेटरी lab प्रिपरेशन preparation of Preparation chlorobenzene. of क्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene. नेक्स्ट रिडक्टिव एमिनेशन। अब ये क्या होता है देखो, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड को लोगे बेटा और कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप ट्रीट करोगे अमोनिया के साथ, तो देखो क्या बन रहा है। कंपाउंड का नाम बताओ तो। इमीन। Amine. बनेगा Yes, हाँ yes sir. है ना? Yes, sir. डिपेंडिंग कि Yes, अगर कार्बोनिल आपका अल्डिहाइड है तो अल्डिमिन बनेगा, कार्बोनिल आपका कीटोन है तो कीटोनिन कीटोन बनेगा। Ketamine. और इस इमीन को फिर से देखो हेडिंग रिडक्टिव, यानी यहाँ रिडक्शन हो रहा है बेटा। मेटल के प्रेजेंस में अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो देखो तो रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा। हाँ तो सर So प्राइमरी amine, अमाइन बन। primary amine. Metal Yes, sir. amine. आप हेडिंग से समझ लो रिडक्टिव एमिनेशन क्यों कहा गया, क्योंकि रिडक्शन से आप एमीन बना रहे बेटा और प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन। आर से और कोई नाम है बेटा आप लोगों को याद आ रहा है? देखो तो और कोई नाम आर से याद आ रहा है आप लोगों को? रिफॉर्मेट्स्की या MATSKY रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। क्या होता है इस केस में? तो सुनो, इस केस में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अल्फा ब्रोमो ईस्टर का इस्तेमाल करेंगे। अल्फा ब्रोमो ईस्टर, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ये याद कर लो पहले। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में आपके पास जो रहेगा अल्फा ब्रोमो ईस्टर विल गेट कन्वर्टेड इनटू बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, लॉजिक क्या होगा, चलो वो देखते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड इज दिस, और अल्फा ब्रोमो ईस्टर पे ले लेते हैं BrCH2COO ठीक है। फॉलो करना बेटा, यहाँ पर एक एडिशन होने, और ये रिएक्शन बेटा जिंक के प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड ईथर। तो फॉलो करना बेटा यहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ लिख रहे COZNBrCH2COO लॉजिक क्रिएट कर। बोल क्या हुआ, कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास जिंक और ब्रोमीन चला गया देख, और बचा हुआ ईस्टर पार्ट Yes, sir. कार्बोनिल कार्बन के साथ ऐड हुआ, यानी यहाँ एडिशन हुआ बेटा। देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या ऐड हुआ, ZnBr। ZnBr। हाँ कार्बन सर। में कौन ऐड हुआ, CH2COO C2H5। बोलो ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, आफ्टर एडिशन बेटा अब देखो यहाँ पर क्या होता है। आफ्टर एडिशन यहाँ पर एसिड इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली HCl एसिड, और इस एसिड का यूज देखो क्या हो रहा है। अब बाई प्रोडक्ट फॉलो करता है ZnClBr। बोलो क्या हुआ, समझ में आया? ZnBr किसको लेके निकल गया बेटा, क्लोरीन को लेके। और उस जगह पे कौन आकर अटैच हो गया, हाइड्रोजन। OH. अब देखो तो बात करते हैं जो प्रोडक्ट हमारा बना वो क्या बना, उस पर बात करते हैं। बताओ नंबरिंग करेंगे अगर पोजीशन के हिसाब से, तो बेटा ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका ईस्टर है, इसका मतलब ये पोजीशन अल्फा है और ये पोजीशन बीटा है। बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर कंपाउंड तैयार हुआ, चेक करो। यस सर। बीटा हाइड्रोक्सी Yes, ईस्टर sir. कंपाउंड चेक तैयार हुआ। हाँ सर। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट रिएक्शन,
आर में बेटा खत्म है, अब एस पे चले आप। और एस में बेटा अगला जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है, देखो शायद आपको याद आ जाए। सबैटियर Yes, sir. हाँ सर, Yes. हिंडरेंस रिएक्शन, और रिएक्शन से बेटर वर्ड होगा अगर इसको हम लोग नाम दे रिडक्शन। रिडक्शन। क्या होता है बेटा इस मामले में, एल्कीन लो या एल्काइन लो, पढ़ा हुआ चीज इसलिए ज्यादा इस पर बातचीत नहीं करेंगे बेटा। और अगर इसको आप हाइड्रोजन देते हो और मेटल निकल इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, चाहे एल्कीन लो या एल्काइन लो, दोनों ही एल्कीन बनेगा। याद है बेटा ये रिएक्शन? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया हाँ सबैटियर सर। रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं बेटा हम लोग, इसका नाम है आपका, देखो तो ये रिएक्शन कभी आप लोग पढ़े हैं? सोमलेट्स रिएक्शन। यस सर। सोमलेट्स रिएक्शन में क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम बताओ। बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। डायरेक्ट याद रखना कि बेंजाइल क्लोराइड को जब हम लोग ट्रीट करते हैं, बोलो क्या है ऊपर वाला कंपाउंड? यूरोट्रोपिन, याद आ रहा है? हेक्सामिथिलिन यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर दिखा देंगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना बेटा, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका होगा बेंजाइल्डिहाइड, ये याद रखना बेटा आपको। सोमलेट्स रिएक्शन में बेंजाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू बेंजाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ यूरोट्रोपिन। ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। साइड प्रोडक्ट क्या होगा? जोर से बोल। साइड प्रोडक्ट ना बाई प्रोडक्ट क्या होगा सर? देखो बेटा ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसलिए इसको बोले ना, इसमें और ज्यादा नहीं, इसका बहुत सारा बाई प्रोडक्ट है, तो इसका एक्चुअली में बेटा इतना डिटेल आपको सिलेबस मिला, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन जानकारी याद रखना है कि सोमलेट्स रिएक्शन में बेंजाइल क्लोराइड जो होगा वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देना आपको? बेंजानेल। ठीक है, नेक्स्ट ये रिएक्शन भी हम लोग पहले बातचीत कर चुके, देखो तो याद आ रहा है? सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल कौन होगा, बोल बेटा? डाइथिलियम सॉल्ट। क्लोराइड। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में अगर आप CuCl लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर आप CuBr लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ HBr, अगर आप CuCN लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो वो यहाँ का प्रोडक्ट क्या था? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या था बेटा? ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ का प्रोडक्ट क्या था? साइनोबेंजीन, है ना? अच्छा, अगला एक सवाल, यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन खत्म हो गया, अलग से एक बात कर रहे बेटा जस्ट, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में CuCl के जगह Cu होता, CuBr के जगह Cu होता, तो प्रोडक्ट तो यही बनता, लेकिन रिएक्शन का नाम क्या होता? गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन है ना, ये फर्क याद रखना। ठीक है, रिएक्शन का नाम होता गटरमैन रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. सर दोनों में ही का सेम मैकेनिज्म होता है? हाँ, गटरमैन और सैंडमेयर में का दोनों ही सेम मैकेनिज्म होता है? अगला रिएक्शन देखे तो कौन बताएगा बेटा आप लोगों में से? पढ़ा चुके हैं, अगर इसका आप आंसर बता दो तो समझेंगे कि आप लोग पढ़े हो। बोलो, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ और रिएक्शन का नाम बताओ। सर एसिटोफिनोन। बेटा लोग, आप लोग के पास पानी का बोतल होगा, क्या ये कंपाउंड बनेगा? हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये कंपाउंड बनेगा? रिएक्शन का नाम बोल। सर एस्टेरिफिकेशन। Schottenbauman, sir. रिएक्शन का नाम बोल। Schottenbauman. रिएक्शन का नाम बोल। सर एस्टेरिफिकेशन। अरे Sir, बेवकूफो,
रिएक्शन का नाम असाइलेशन। Acylation. क्या कर रहे बेटा, जो चैप्टर नेम रिएक्शन का पहला रिएक्शन इसी से शुरू किए थे, याद है? हाँ हाँ ये सही है सर। रिएक्शन का नाम एसाइलेशन। चलो प्रोडक्ट का नाम बोलो अब। सर एसिटोफिनोन। Acetophenone. यही बोले ना बेटा, गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। देखो पानी का बोतल होगा, डूब मरो। ए यहाँ देख, एसिटोफेनोन का फॉर्मूला बोल, C6H5 बोल। अगर COCH3 तो होता बेटा तो एसिटोफेनोन एसिटोफिनोन में होता। कितना ऑक्सीजन दिखा रे? দুটো। One. और तुम्हारा फॉर्मूला जो प्रोडक्ट बना उसमें तो 2 ऑक्सीजन है। हाँ तो गड़बड़ कर रहे हैं। चलो देखो क्या होगा, दोबारा नहीं देखो। लिखा नहीं। यहाँ देखो कंपाउंड है, देख लिख रहे हैं CH3। CH3 के बाद कौन है? CO। और जाकर बेटा देखना वीडियो मेरा एल्काइलेशन का, उस दिन भी इसी तरीके से समझाए थे जैसा भी बता रहे हैं। इसका मतलब बेटा आप लोग फॉलो नहीं किए। CO के बाद कौन आएगा बेटा? O। और O के बाद कौन आ रहा है? C6H5। ईस्टर Phenyl बना, acetate. फिनाइल एसीटेट। Phenyl acetate. सोचो बेटा लोग, आप लोग नीट का तैयारी करने जा रहे हैं और अभी तक आप ईस्टर को पहचान नहीं पा रहे, तो कितना बड़ा लज्जा का व्यापार है। सोचो। फॉर्म निकल गया, भरना शुरू किया? না স্যার, কোয়েস্ট একাডেমি থেকে তো স্যার বললো ওখান থেকে করে দেবে মেবি। না যারা যারা নিজে থেকে করবে তাদের কথা বলছি। आप लोगों को पता है तो इस बार नीट का एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ सर, 20টা एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चलिए उस पर भी हम सेक्शन ए डिस्कस भी करेंगे था। आगे। पहले ये कंप्लीट कर ले, आगे बातचीत करेंगे कि क्या पैटर्न हुआ और आपको क्या फॉलो करना चाहिए वैसा कंडीशन पे। फिलहाल अभी जो बात कर रहे हैं वो सुना है गधे लोग, फिर से सुन। चलो तो ऊपर वाला जो रिएक्शन पड़ा उसका नाम क्या था बेटा? फिर से बोल। Acylation. असाइलेशन, ठीक है। और प्रोडक्ट जो बना वो बना। चलो अब प्रोडक्ट बनाओ तो बोलो तो क्या बनेगा? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब आपका एसिटोफेनोन का डेरिवेटिव तैयार हुआ है, यस सर। है ना? यस सर। ये भी असाइलेशन है, लेकिन ये कौन सा असाइलेशन है? फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये वाला फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन है। अगला पार्ट। वैसे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, है ना? अब सुनना यहाँ पर, एक और बात सुनना यहाँ पर। बोलो, अगर आपसे बोला जाए कि फिनाइल एसीटेट को अगर AlCl3 से ट्रीट करके हीट कर दे तो क्या वो ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन देगा? हाँ सर देवे। Yes sir. इस रिएक्शन का नाम क्या है? सर फ्राइज रीअरेंजमेंट। हाँ देखिए सब पढ़ा दिए हैं। इसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहे? हाँ सर। यस सर। अब सुनो अगला देखो। अभी तक बेटा रिएक्शन हम शुरू नहीं किए हैं, जस्ट पहले जो कुछ पढ़ा है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस करने से पता चला कि बेटा आप लोग भूल भाल कर सब बैठे हुए। असाइलेशन में जिस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का नाम बोल। बेंजोइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। और अगर बेंजोइल क्लोराइड है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? बेंजोइलेशन। यस सर। And the benzylation reaction is known as Stoughton-Bowman. Stoughton-Bowman reaction। ये बेटा आपका अगला हेडिंग है। अब प्रोडक्ट बनाने का तरीका बिल्कुल वही जो आप असाइलेशन में किए। बोलो OCO(C6H5) होगा। हाँ Yes हाँ sir. नीचे वाला का प्रोडक्ट तुम लोग बोल। ये एनिलीन है। एनिलीन हाँ वो भी बोल। So NHCO C6H5. NHCO। C6H5। तो अगर बेंजोइलेशन करेंगे बेटा तो बेंजोइलेशन का रिएक्शन का नाम क्या होगा? स्टॉटन-बॉमेन। बॉमन रिएक्शन। यहाँ तक हाँ हाँ सर। आगे बढ़े।
यस सर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका काम बेटा, दोनों प्रोडक्ट का नाम बताओ। The first one is phenyl benzoate. नीचे वाले का दोनों बेंजीन प्रोडक्ट का नाम बताओ। सर, नीचे का बेंजीन पहला प्रोडक्ट को अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? C6 फिनाइल बेंजोएट। 5 COO C6H5 माने फिनाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड का एस्टर है, चेक करो। यस सर। और नीचे वाला जो कंपाउंड है उसको अरेंज करेंगे बेटा तो ऐसे लिखेंगे C6H5 CONH C6H5। तो देखो तो इसका नाम हम लिख सकते हैं एन फिनाइल बेंजीनामाइड या बेंजानामाइड। यस सर। ये तो अमाइड हुआ बेटा, बेंजीन का अमाइड है। Yes. बेंजीन का अमाइड है, हाँ। C6H5 CONH2 C6H5 CONH2 ना। हाँ। NH2 से बेटा एक H हट गया, तो याद करो और एक फिनाइल आपको पढ़ाया गया था बेटा कि अगर ऐसा मामला रहेगा तो उसका नाम N से देंगे। तो ऊपर में हाँ। क्या बना? ईस्टर बना, नीचे में बेंजीन का अमाइड बना है, बेंजोइलेशन। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अगला रिएक्शन, सौतेली मुर्गी रिडक्शन। याद है बेटा ये? बोलो क्या होता है? This is cyanide aldehyde. होता है क्या है बेटा? SnCl2 और HCl जब आपस में रिएक्ट करेगा तो दो नेसेंट हाइड्रोजन साइनाइड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा बेटा? इमीन। और ये इमीन वो एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो देख तो प्रोडक्ट समझ में आ रहा? This is aldehyde. हाँ, और अमोनियम। Yes, sir. बोल बेटा लो। यस सर। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ? साइनाइड किस में कन्वर्ट हुआ? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बोलो। एस से कुछ तो आप लोग भी बोलो बेटा, एस से कुछ रिएक्शन का नाम बताओ। बोलो। अरे पढ़ाया हुआ रिएक्शन है शायद, इसलिए तो पूछे कि शायद आप लोग को याद आ जाए। भूल गए? चलो ये देखो, सर स्मिथ्स रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे और आपको हम बोले थे, कहाँ पढ़े थे बेटा याद है? स्मिथ रिएक्शन से मिलता जुलता रिएक्शन कर्टियस रिएक्शन, उसी से मिलता जुलता रिएक्शन लॉजेन रीअरेंजमेंट, उसी Yes, से sir. मिलता जुलता रिएक्शन होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये चार रिएक्शन बेटा एक साथ पढ़े थे, तो ये ऑलरेडी डन हाँ, में चला जाएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन जो है दैट इज सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन, ठीक है। और सैपोनिफिकेशन में देखो क्या होता है, पहले इस कंपाउंड से मिलो। CH2O COR, CHO COR, CH2O COR। जानते ये किसका फॉर्मूला है? बोलो। इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा ऑयल या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड ग्लिसराइड। वेरी गुड बेटा, पकड़े, बहुत सही पकड़े, ऑल्सो कॉल्ड ग्लिसराइड। यस सर। और इस तरह का ग्लिसराइड को जब बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस करोगे 3NaOH, तो देखो बेटा क्या होगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट निकाल दो बाहर, तो देखो तो ऐसा कुछ बनेगा 3RCOONA, और बाई प्रोडक्ट चेक करो तो ये बनेगा CH2OH, CHOH, CH2OH, दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। और ये जो बना बेटा ये क्या तैयार होगा? सोप। तो and the reaction will be known as saponification। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक?
जैसे एक एग्जांपल से तुम लोगों को थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा दे तो और अच्छे से बात समझ में आएगा। CH2O CO C15H31 CHO CO C15H31 CH2O CO C15H31. This compound is known as tripalmitine. ट्राइपैल्मिटीन। ठीक है, हाँ, बस इसका yes, एक sir. और नाम भी है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ग्लिसराइल, ट्राइपैल्मिटेट, ट्राइपैल्मिटेट। और अगर इसको 3 NaOH के साथ ट्रीट कर दे तो देखो बेटा प्रोडक्ट ये बनेगा C15H31 COONA। और इस कंपाउंड सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पाल्मिटेट, पैल्मिटेट, सॉरी, सोडियम पैल्मिटेट। और ये आपका सोप का फॉर्मूला होगा। यस, ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। हाँ सर। तो कौन सा अल्फाबेट चल रहा था बोल? एस। एस के बाद एस सर एस का सिमन स्मिथ रिएक्शन हमारा सिलेबस में नहीं है। सिमन स्मिथ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? सिमन स्मिथ रिएक्शन, साइमन स्मिथ। साइमन स्मिथ रिएक्शन। एक आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं ना बेटा? हाँ, Yes. एल्काइल फ्लोराइड, हाँ सर एल्काइल फ्लोराइड X. बनाने के लिए ना R X X यहाँ पर क्या नहीं होगा? फ्लोरीन होगा ना? फ्लोरीन नहीं होगा। अरे वो मेरा क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा। सही बात है, फैक्ट नहीं, ये फैक्ट है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं जा रहा? नहीं अभी 2 दिन का डायलॉग है, 2 दिन बाद फिर कुछ दूसरा सोच। बेटा लोग, टिशेंको रिएक्शन, यस ठीक है? देखो तो क्या लिखे बेटा टिशेंको रिएक्शन में, ये रिएक्शन किससे मिलता जुलता होगा? कैनिज़ारो। अब ये बताओ कैनिज़ारो का क्राइटेरिया क्या पढ़ाए थे? नो अल्फा हाइड्रोजन। नो No अल्फा alpha. हाइड्रोजन। नो अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना टिशेंको रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, दोनों ही मामले में
ये रिएक्शन काम करेगा। इसलिए इसको कंफ्यूज मत करना कि अगर ये कैनिजारो से मिलता जुलता है तो कैनिजारो का कंडीशन को फॉलो करेगा ना, ऐसा नहीं। ठीक है, इसलिए बेटा ये पॉइंट मेंशन कर दिए कि कैनिजारो से मिलता जुलता तो है, ये किस लॉजिक से मिलता जुलता वो समझा देंगे, लेकिन बेटा ये याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, दोनों ही मामले में टिशेंको रिएक्शन काम करेगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है बेटा आपके पास कि कैनिजारो रिएक्शन में क्या पढ़े थे बेटा, बोल तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। है ना। अगर बेटा रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा बोल, अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा बोल, चेक कर, आंसर चेक कर, बात बोल। एसिड। हाँ यस सर। यस सर। होगा। हाँ अब सोच, अगर एक रिएक्शन में अल्कोहल और एसिड दोनों बना तो बोलो ये दोनों मिल करके क्या कर सकता है, एस्टर। एस्टर कर सकता है। लॉजिक समझ रहा है। तो ये जो आपसे कहा गया ना बेटा सिमिलर टू कैनिजारो रिएक्शन, आप इसको ऐसे याद रखना कि हमको कैनिजारो रिएक्शन का सिर्फ लॉजिक इस्तेमाल करना है इसमें, और कुछ नहीं। क्या लॉजिक, चलो एक बार फिर से बात करते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा गया फॉर्मल्डिहाइड का इस कंपाउंड का नाम क्या है, AlOC2H5 एल्युमिनियम इथॉक्साइड। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। तो बोल, सोच तो, इसका एक प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मिक एसिड और एक बनेगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, यानी इसका स्टर हम क्या लिखेंगे बोल, HCOO CH3 + H2। एक तो समझ आ रहा है, हाँ आ रहा है बात समझ में। यस सर। हाँ सर। NB में एक पॉइंट पे बात कर लेते बेटा, सुन लो, NB पे एक पॉइंट पे बात कर रहे, ध्यान से सुनना। CH3CH2O3Al, नाम बोल इसका क्या है, एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड। एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड। और इसका इस्तेमाल बेटा कहाँ हम लोग करते हैं, टिशेंको रिएक्शन। अब देख CH3C CH3O O3Al, इसका नाम क्या बोल, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं बेटा, MPV। अभी तक ये एमपीवी। और एक याद ऐसे याद रखना कि CH3C CH3 CH3O O3Al, इसका नाम क्या है बेटा, एल्यूमिनियम टर्बिट ऑक्साइड। और इसका इस्तेमाल बेटा कहाँ हम लोग करेंगे, ओपन ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम का 3 एल्कोक्साइड याद रखेगा, इथॉक्साइड टिशेंको रिएक्शन में, आइसोप्रोपोक्साइड MPV रिएक्शन में, और ओपन ऑक्सीडेशन में टर्बिट ऑक्साइड। ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट टी का एक और रिएक्शन देखो बेटा, क्या है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो देखो यहाँ होता क्या है, यहाँ देखो RCOOR डैश प्लस R डबल डैश OH एसिडिक मीडियम, RCOR डबल डैश प्लस R डैश OH। बोल ये कौन है, ईस्टर है, ईस्टर। हाँ बना क्या, यहाँ भी ईस्टर ही है। पॉइंट पकड़ क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया एल्काइल ग्रुप। देखा गया बेटा कि अगर ईस्टर को अल्कोहल के साथ एक्सेस में ट्रीट किया जाए, एक्सेस अल्कोहल के साथ, तो बेटा ईस्टर का R एक्सचेंज हो जाता है। तो इसलिए बेटा इस रिएक्शन को नाम दिया गया ट्रांसएस्टेरिफिकेशन। बोलो समझ में आया बेटा ये बात। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। तो टी के बाद बोल क्या आएगा, बोल बेटा
यू 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 ये जो रिएक्शन उसका नाम उल्फ किस्टर उलेमन सिंथेसिस। उल्मन रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? उल्मन रिएक्शन में क्या होता है? व्हाट रिएक्शन के तरह फिनाइल आयोडाइड लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आयोडोबेंजीन का इस्तेमाल होगा, वहां पर कॉपर का सोडियम का इस्तेमाल होता है बेटा, यहाँ कॉपर का इस्तेमाल होगा और दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा एंड बोथ विल गिव बाइफिनाइल। दैट इज बाइफिनाइल। बाइफिनाइल। सर क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल फिटिक रिएक्शन में होता है ना? हाँ बेटा, क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल तो फिटिक रिएक्शन में होता है ना? हाँ फिटिक रिएक्शन में होता है। यस सर। उल्मन रिएक्शन, ठीक है यहाँ तक? हाँ। चलिए यू के बाद और कोई नहीं है यू में रिएक्शन। यू के बाद वी वी बी से कोई रिएक्शन का नाम बताओ। विक्टर ओ अच्छा विक्टर। विक्टर में टेस्ट ऑलरेडी डन। हाँ ऑलरेडी डन। यस सर। चलिए वी के बाद सर डब्ल्यू डब्ल्यू व्हाट्स रिएक्शन, व्हाट्स फिटिक रिएक्शन। चलो Yes, W Wolf कृष्णा सुनो। वोल्फ कितना रिएक्शन? कृष्ण वेकर्स प्रोसेस। वेकर। वेकर्स प्रोसेस में याद रखना इथीन बेसिकली एल्कीन in presence of palladium chloride and water gives you aldehyde palladium और HCl। ये याद रखिए बेटा, इसमें ज्यादा बताने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा? वेकर्स नेक्स्ट विटिक रिएक्शन। देखो क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ this compound is known as lead। अब प्रोडक्ट को फॉलो करेगा और लॉजिक को फॉलो करेगा। बहुत इजी लॉजिक है यहाँ पर। बोल क्या हुआ? बोल क्या हुआ? सर तो वो ऑक्सीजन आके वो ऐड हो गया और वो डबल बॉन्ड आके वहां पर ऐड हो गया, एक्सचेंज ये इधर चला गया। यस हाँ एक्सचेंज हुआ है ना? जैसे सर मान ये लो पी अगर क्या आपको है सर? जैसे फास्फोरस? यहाँ देखो C6H5CHO हाँ। और आपसे कहा गया कि इसको ट्रीट करना C6H5 होल 3 P डबल बॉन्ड CH3। तो बोल डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3। यस सर आया समझ में बेटा? यस सर। यस सर यस सर। ये कौन सा रिएक्शन था? विटिक रिएक्शन। ठीक है, विटिक के बाद देखो W से एक और रिएक्शन आ रहा, सिर्फ पढ़ लो, नाम सुन लो, पढ़ने का जरूरत नहीं है। वैगनर मेरेविन रीअरेंजमेंट। पढ़े बेटा वैगनर मेरेविन रीअरेंजमेंट? नो सर। नो सर तो सुन ना लो, सर। अब तक आप लोग जितना भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 इथाइल शिफ्ट या जो भी शिफ्टिंग पड़े कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट में, उसी का नाम है वैगनर मेरेविन रीअरेंजमेंट। अब पढ़ा है? हाँ सर। जी सर। अगर आपसे Yes, सवाल sir. पूछा जाए कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में वैगनर मेरेविन रीअरेंजमेंट काम करता है, तो क्या जवाब दोगे? हाँ सर हाँ, करता वहाँ पे काम करता हाँ सर है ना, वहाँ पे काम करता है। ठीक है यहाँ तक? हाँ यस सर यस सर। अब इसके बाद W से कुछ और नाम जो है बेटा,
वो सब हम लोगों का पढ़ा हुआ, सब मैकेनिज्म हाँ। तो पढ़ चुके हैं। बोलो तो क्या क्या डब्ल्यू से, चलो। व्हाट्स रिएक्शन है? What's Sir, reaction? Wolff-Kishner What reaction. Wolff-Kishner पढ़ा reaction. दिया। हाँ Yes, sir. आप लोग देखना जब SN1 SN2 पढ़ रहे थे तब विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग डिटेल में किए थे। विलियमसन इथर Yes, Yes. sir. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखना विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग डिटेल में कर चुके थे। ये भी हो गया बेटा, ठीक है। Sir, Woods reaction भी हो गया. वुड्स रिएक्शन भी हो गया है। अब Yes. एक और बात, वुड्स फिटिंग भी होगा। रिएक्शन और एक होगा फिटिग रिएक्शन। एंड आई थिंक ये रिएक्शन में मिस कर गए F में, फिटिग रिएक्शन पढ़ना चाहिए था। ये तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये देखो। अगर बेटा मामला आपके सामने ऐसा, एल्काइल हैलाइड, 2 सोडियम, एल्काइल हैलाइड, ड्राई ईथर, प्रोडक्ट RR, एल्काइल हैलाइड, 2 सोडियम, एराइल हैलाइड, प्रोडक्ट दिस, एराइल हैलाइड, 2 सोडियम, एराइल हैलाइड, प्रोडक्ट डाइआराइल। इस रिएक्शन का हम वुड्स रिएक्शन, इसका नाम फिटिग रिएक्शन और इसका नाम Woods-Fittig reaction. दोनों में अल्काइल हैलाइड होगा, दोनों तरफ वुड्स रिएक्शन, दोनों तरफ एराइल हैलाइड हुआ तो फिटिग रिएक्शन, और दोनों को मिला दे बेटा, एक तरफ वुड्स अल्काइल हैलाइड, एक तरफ एराइल हैलाइड, तो रिएक्शन का नाम वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. W के बाद X. X रिएक्शन नहीं है। नहीं X के बाद Sir, वाई Y से कोई रिएक्शन से नहीं. नहीं है। Z से कोई रिएक्शन नहीं है तो ओ हाँ ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन Sir, हो गया. का हो गया तो ग्रीक Already नाइट्रोजन Done. डन। डन। तो बोल बेटा यहाँ पे क्या हम लोग कंप्लीट कर लिया आज? Sir, नेम organic रिएक्शन Reaction. complete होने का मतलब ऑर्गेनिक, खत्म. कंप्लीट ऑर्गेनिक में कुछ बचा बेटा हम लोग का? नहीं तो बेटा आज ऑर्गेनिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगले वीक सब इनऑर्गेनिक का दौर शुरू होगा। ठीक है? ओके सर। अच्छा, इनऑर्गेनिक में बेटा आप लोग को हम हाइड्रोजन का वीडियो भेजे थे, देख लिए, पढ़ लिए बेटा उसको आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। अगले Yes, क्लास sir. में हम एस ब्लॉक पढ़ने वाले बेटा, और इस ब्लॉक में हम लोग दोनों ग्रुप 1, ऐसे ग्रुप 1 का वीडियो आपको हम भेज चुके थे, दोबारा बात करेंगे ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? ओके Yes. सर। हाँ Yes, ठीक है, चलिए यहाँ पर तो हो गया बेटा क्लास ये ओवर, टॉपिक कंप्लीट है हमारा। अब आप लोग बताओगे, आप लोग के एंड से कोई डाउट्स, कुछ डिस्कशन तैयार है? Sir, next week test का topic बता दीजिए ना.